नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सीतापुर जनपद से पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आवेदिकाएं जो है आंगनबाड़ी की उनको लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है। और आपको बता दें कि आज उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर इसी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर वो लोगों से मिलने पहुंचे हैं और अपनी शिकायत करने पहुंचे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर है पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। पुष्पेंद्र जी, आज राजधानी में मौजूदगी आपकी, कहां कहां पर गए हैं आप? मैं सबसे पहले मैं वीटीवी को नमस्कार। और मेरा जो प्रकरण है, मैं लखनऊ में राजधानी में मौजूद हूँ। सुबह ही हमारे साथ जनपद सीतापुर की आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में जो धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ, उसी के सामने जनपद सीतापुर की जो आवेदिकाएं हैं हमारे साथ में आई हैं। आज जो पूर्व सांसद और वह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री कौशल किशोर जी के आवास पे आकर सामूहिक सभी ने अपनी बात बताई और वहां पे उन्होंने उच्च स्तर पे बात भी किया है। और माननीय जी ने ये भी आश्वासन दिया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रकरण संज्ञान में लाया जाएगा और इसकी जांच जो हाई कोर्ट के जो माननीय जज साहब हैं उनके नेतृत्व में कमेटी गठित करा के ये जांच कराई जाए, जो भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी जांच है। और पूरे प्रकरण में अभी तक जो की है, ये प्रकरण 24 मार्च से माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर फोन कॉल पे जिलाधिकारी सीतापुर से बात हुई। उसके बाद भी वहां पे 2 तारीख को जिलाधिकारी को मिले, 2 अप्रैल को। फिर उसके बाद 4 तारीख को जिला मुख्यालय धरना प्रदर्शन हुआ। फिर उसके बाद 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर सामूहिक 60 से 70 लोग जाके शिकायत प्रार्थना पत्र दिए। विभागीय मंत्री जो दोनों हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, बाल विकास एवं पुष्टाहार की, वहां पे मिले। डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश सरकार में दोनों हैं, ब्रजेश पाठक जी, व उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले। वह प्रभारी मंत्री जो राजा महेंद्र शरण सिंह हैं उनसे मिले, जो सीतापुर के प्रभारी मंत्री हैं उनसे मिले। जिलाधिकारी सीतापुर को उन्होंने लिखा। उसके बाद में वहां पे हमने 9 तारीख को ज्ञापन दिया। फिर उसके बाद 17 तारीख को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन धरना शुरू किया। उसके बाद 18 को धरना समाप्त हुआ और जो जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर एसडीएम ने लिखित आश्वासन दिया। फिर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। लिखित आश्वासन के बाद जब टाइम पूरा हो गया तो हम लोग लखनऊ के लिए ज्ञापन देकर सीधे पुलिस कप्तान व अन्य जगह जिलाधिकारी कार्यालय पर देकर रास्ते में 3 किलोमीटर चले। उसके बाद वहां पे चलने के बाद मेरे वहां भी इस प्रकरण को भ्रष्टाचार की आवाज उठाने के एवज में मेरे प्रतिष्ठान जो है, जो मैंने किराए पे दे रखा है, वहां पे छापा मारा गया, धर्मकांटा व अन्य जगह पे। उसके बाद भी हम नहीं रुके और लगातार धमकियां आ रही हैं। उसके बाद हमारी वार्ता जो जनपद सीतापुर में अभी 28 तारीख को जो वहाँ विकास भवन में एडीएम व मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ निधि बंसल व 3 एसडीएम व डीपीओ की मौजूदगी में वहां पे कराई गई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मैंने यही कहा, अगर जनपद सीतापुर से कार्रवाई नहीं हो सकती है तो शासन को रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से भेज दी जाए, जिससे कार्रवाई हो सके। वो भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया और आज जाके डीपीओ के द्वारा लगातार गलत तरीके से जो नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं उनके द्वारा इधर से उधर लगा के आरोप लगवा कर शिकायत कराई जा रही। हम तो ये कह रहे हैं निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अब बहुत लोगों की नौकरी जा रही, क्योंकि यहाँ पे 15 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का मामला है। और भ्रष्टाचार की मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई भी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन सीतापुर व यहाँ के सीडीपीओ से लेकर डीपीओ मनोज राव होंगे। मेरा यही कहना है। पुष्पेंद्र जी, आपने जैसा कहा कि जब से आंगनबाड़ी प्रक्रिया को लेकर के जो भ्रष्टाचार है उसके आप जब आवाज उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, आपको धमकियां मिल रही हैं और आपके ऊपर जांच भी कराई गई, कहीं ये आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में जो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कारण तो नहीं है? ये इसी का कारण है। मैंने जब 22 मार्च को मैं विभाग की मंत्री पेदविभा शुक्ला जो राज्य मंत्री हैं उनसे फोन करते हैं, उनसे समय लेते हैं मिलने का। हम लोग फिर 24 मार्च को जाते हैं। 24 मार्च को माननीय जो पेदविभा शुक्ला जी हैं राज्य मंत्री, उनसे मिलते हैं। उसके बाद वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाकर और जो भी है वहां पे शिकायत देने का काम करते हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से फोन होता है जिलाधिकारी सीतापुर से। फोन के बाद भी वहां पे 2 तारीख को हम मिलते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद भी ये हमारे ऊपर जो इतना धरना प्रदर्शन ये सब हो रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, तमाम आईडियो वायरल हो रहे हैं। ये आईडियो कहाँ के हैं जो मैं बता दूं आपको। आईडियो सुधौली में जो बाबू हैं पूनम द्विवेदी, सुधौली की जो हेमा है वहाँ की सीडीपीओ, व निधि कनौजिया जो वहाँ की सुपरवाइजर है। गोंदला माऊ में सुधा है वहाँ के सीडीपीओ जो सीडीपीओ हैं, वहाँ के जो
वहां के सीडीपीओ पे है, उसके बाद महमूदाबाद का है, पहला का खुलेआम वायरल हो रहा है, उसके बाद इसी तरीके से रेखा देवरानी, हरगांव, खाजीउल्ला, अरे बहुत सारे मामले सामने हैं सीतापुर में। लगातार मामले चाहे मोहली हो चाहे जहां के ले लीजिए, कसमंडा से ले लीजिए, कसमंडा में शासनादेश के विरुद्ध भर्ती की गई, सारे प्रकरण सामने ही आ रहे हैं। लेकिन इसकी एवज में मुझे दबाने के लिए ये कहा जा रहा है कि पुष्पेंद्र की जांच करा दो, पुष्पेंद्र का ये करा दो। लेकिन पुष्पेंद्र के वहां छापा डाले, जब मेरा कुछ गलत मैंने वहां पे उसको किराए पे दे रखा है, लेकिन मुझे दबाव में लेने की वजह में मुझे दबाने का ये भ्रष्टाचार की आवाज दब जाए। लेकिन मैं भ्रष्टाचार के से कोई समझौता नहीं है। इस जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जिला प्रशासन सीतापुर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। पुष्पेंद्र जी, आपके जो भ्रष्टाचार की गूंज है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो राजधानी तक पहुंच चुकी है। आपके पास कहा कि ऑडियो जो हैं वायरल हुए हैं, उनको लेकर कई सबूत भी हैं, लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? अब इसमें कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही जबकि इस धरना प्रदर्शन को माननीय जो सांसद हैं, इकलौते सांसद भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर में हैं, जो श्री अशोक रावत जी हैं, उन्होंने भी पत्र एक लिखा है, चाहे आपके संज्ञान में हो, क्योंकि पत्र लिखने के बाद भी उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की बात किया है। जिले स्तर की जो जांच हो रही है, हीला हवाली करके गोलमोल तरीके से हो रहा, और ये जो प्रकरण है इसमें कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, इसमें कमेटी के सीडीपीओ जो होते हैं ब्लॉक के, और जिले के डीपीओ जो मनोज राव, और जिले की चाहे मुख्य विकास अधिकारी चाहे जो अन्य अधिकारी ले लीजिए, उनकी कमेटी एक गठित होती है। अगर भ्रष्टाचार भर्ती प्रक्रिया में जब सवाल उठेंगे तो पूरी चयन कमेटी जो है उस पर सवाल जाएंगे। अगर चयन कमेटी पे कोई भी दिक्कत आएगी तो भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों की लापरवाही नजर आएगी। इसलिए ये कार्रवाई करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पोल पट्टी सीतापुर की लखनऊ तक न पहुंच जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं अगर हम दोषी हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मेरी जांच हो। लेकिन मुझे भ्रष्टाचार पे आए दिन धमकियां मिल रही, मैं 15 करोड़ की आवाज उठा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अगर मेरी कुछ भी हत्या या कुछ भी होता है तो जिला प्रशासन सीतापुर इसका जिम्मेदार होगा, सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय, क्योंकि मैं बराबर ये आवाज उठा रहा हूं, भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूं। मेरे साथ महिलाएं नेतृत्व करने के लिए दिया है शपथ पत्र कि मैं महिला होने, बहुत हमारी महिला बहनें हैं जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, हमारी महिला बहुत सारी मतलब अन्य समस्या से जूझ रही हैं और नहीं चल सकती हैं, उनका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। पत्राचार जो भी करने के लिए मुझे नेतृत्व सर्वसम्मत से चुना है। मैं ऐसे कि ये नहीं है, समाज सेवा के नाते, उनकी एक भाई के नाते मैं मदद कर रहा हूँ, और मदद करना क्या कोई गुनाह है? इसलिए ये अधिकारी मुझे नाजायज तरीके से फंसाने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की मैं आवाज उठा रहा हूँ। जो रोशन जैकब मैडम जी, उनसे मिलकर लमसम 58 लोग यहाँ पे मिलके प्रार्थना पत्र यहाँ पे सामूहिक दिए गए हैं। और यहाँ की निदेशालय जो इंदिरा भवन में है, जो हरप्रीत कौर इसकी मतलब निदेशालय की प्रमुख हैं, यहाँ की जो निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार की निदेशक मैम, उनसे भी मिलकर पत्र दिए गए हैं। और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो श्री कौशल किशोर जी, उनसे मिलकर और जांच की मांग किया है कि उच्च स्तरीय जांच हो। हमारा यही है, जांच हो, इसमें सीतापुर में कार्रवाई हो अधिकारियों पे, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी इसमें नप रहे, 15 करोड़ में हिस्सेदार हैं। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर सीतापुर जनपद से लखनऊ राजधानी तक प्रदर्शन किया है, और उन्होंने बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं से मिलकर इसकी जांच कराने की गुहार भी लगाई है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुष्पेंद्र प्रताप सिंह इस भर्ती प्रक्रिया को खुलासा करने और उसमें जांच करवाकर आरोपियों पर कार्रवाई कराने का बीड़ा जो उठाया है उसमें सफल हो पाते हैं या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा।